हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच जो आप लोगों के 2025 बोर्ड्स के लिए लॉन्च हुआ है, तो उसका एक और वीडियो लेके मैं आ चुका हूं आप लोगों का सर सायन सर मैं आ चुका हूं। तो ये सर जो पहले बार मेरे चैनल में आए हैं, तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ये बैच का मेन टारगेट क्या है। 2025 का बोर्ड्स है मेन टारगेट। हम लोग बोर्ड फोकस करके पढ़ाते हैं। आप लोग का बोर्ड्स में क्या क्या जरूरत है मैं वो करवाता हूँ। पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए बोर्ड्स में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आए कैसे उसको आंसर कर पाएंगे, उन सब चीज़ हम लोग हमारे इस चैनल में, हमारे इस विक्रांत बैच में हम लोग करते हैं। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो एक वीडियो आ चुका है इसके ऊपर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, एंड उसका कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो लास्ट दिन हमने क्या पढ़ा था, चार्ज के कॉन्सेप्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद हमने पढ़ा था कि चार्ज कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग आज का लेक्चर में बहुत काम में आएगा। तो अगर आप भूल चुके हैं, मैं चट से थोड़ा बोल देता हूँ व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बोला था, अगर दो चार्जेस, याद कीजिए मैं लास्ट लेक्चर में बोला था, फिर मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ। कूलम्ब्स लॉ क्या था, कूलम्ब्स लॉ में बोला गया था अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एक सेपरेशन R के में रहता है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² ये था। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमारा फाइनल रिजल्ट आया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वाला कूलम्ब्स लॉ था। अभी इसका वैल्यू 1/4πε0 CGS में था 1, SI में था 9 × 10⁹ ऐसा था। तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ, तो ये था, इसके न्यूमेरिकल्स भी था। तो मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कूलम्ब्स लॉ का लेक्चर देख लीजिए, पहले लेक्चर है वो आप लोग देख लीजिए। फिर आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड मतलब क्या है, फील्ड मतलब क्या है सर। तो फील्ड क्या है, फील्ड का मतलब है मैदान। आप लोग मैदान में खेलते हैं तो एक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर आप लोग खेलते हैं। फील्ड छोड़ के अगर आप लोग दूसरा कई जगह चल जाए तो वहाँ पर आप लोग क्या खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। मतलब कहाँ खेलते हैं, फील्ड में। तो वैसे ही जो चार्ज जहाँ खेलता है, चार्ज जिस जगह में खेलता है उसे उसका फील्ड बोला जाता है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द एरिया up to which the influence of a charge is felt, the area up to which the influence of a charge is felt is called its field। और इसी चीज को बोला जाता है क्या, इसी चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब देखिए, अगर एक तो चार्ज इधर में प्लेस है, इधर एक तो मेरा चार्ज है, अगर इतना एरिया तक इसका इन्फ्लुएंस फील होता है, इतना इन्फ्लुएंस तक इसका फील्ड होता है, तो ये पूरा एरिया क्या है, इस चार्ज का फील्ड, और इसी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये समझ गए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग यहाँ से जो पढ़ना पड़ेगा और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या है सर, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर अब ये क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिंबल ई से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ऊपर एक बार दिया तो आप लोग समझ पा रहे हैं, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज अपॉन ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज ऑन क्या, ऑन एन चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है, E = F/Q, ये है इसका फॉर्मूला। E = F/Q, फोर्स अपॉन चार्ज। और इसका जो हम लोग
जो नॉर्मल जो हमारा डेरिवेशन कर रहे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं बोल दे रहा हूँ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला में अच्छा से ऊपर लिख रहा हूँ, समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये तो बहुत इजी टॉपिक है, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, पूरा दिमाग में घुस जाएगा। तो E क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर Q1 Q2 R क्या है, ये क्या है Q बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 कूलम्ब फ्लो था, Q था हमारा चार्ज, R है हमारा एरिया, जितना जगह पर एरिया मतलब जो हम लोग का सेपरेशन है, जितना हमारा सेपरेशन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, R इज द सेपरेशन। ठीक है, समझ गए, R क्या है सेपरेशन है। अभी हम लोग जो 1/4πε Q बाई आर स्क्वायर है ये नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर फॉर्म होगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अभी हमें क्या पता है आर कैप यूनिट वेक्टर है, आर कैप क्या है आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, यह है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए। अभी यहाँ से हम लोग को इसका अगर यूनिट क्या होगा तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ E, तो एक तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि E इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था, E इक्वल्स टू F बाई क्यू, तो एक तो हमारा यूनिट क्या हो जा रहा है F बाई क्यू मतलब फोर्स बाई चार्ज, तो एक तो यूनिट सिंपली हमारा न्यूटन पर कूलम हो जा रहा है, एक सिंपल यूनिट तो न्यूटन बाई कूलम हो जा रहा है, लेकिन ये यूनिट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जो यूनिट हमारा मैक्सिमम यूज होता है वो क्या होता है वोल्ट पर मीटर। बोलेंगे सर ये वाला कहाँ से आया, तो थोड़ी देर बाद मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, वहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालूंगा वहाँ पर हम लोग ये वाला यूनिट डिराइव करेंगे। तो अभी सिर्फ कॉपी में लिख के रख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था कूलम्ब लॉ से, जो थ्योरी हम लोग उधर पढ़े थे सेम कॉन्सेप्ट इधर लगेगा। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊं इलेक्ट्रिक फील्ड से, आप लोग को मैं बोल दे रहा हूं एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, दो तो चार्ज दिया है, एक है 40 कूलम्ब चार्ज है, एक है 20 कूलम्ब चार्ज है, टोटल सेपरेशन है हम लोग का 10 मीटर सेपरेशन है। तो फाइंड आउट करने बोला है कहाँ पर हमारा टोटल फोर्स जीरो होगा, कहाँ पर हमारा मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैं एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इधर ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो पॉइंट पी में हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ऐसा क्या है ये पॉइंट पी का हमें पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ से इसका सेपरेशन को मैं एक्स कंसीडर कर दे रहा हूँ, तो इतना सेपरेशन क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स मीटर, ये था एक्स मीटर। तो अभी देख लेते हैं, तो दोनों इसके लिए इसके ऊपर एक तो फील्ड होगा, इसके लिए इसके ऊपर एक तो फील्ड होगा, दोनों फील्ड क्या होगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें है इक्विलिब्रियम में, तो इक्वल करने के बाद हमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं पी में निकालता हूँ, तो ई पी ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या होगा पी ड्यू टू ए, तो 1/4πε0 क्यू कितना है 40 बाई आर स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, ई पी बी क्या है 1/4πε0 वो क्या है 20 बाई 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना वोल्ट पर मीटर, इतना वोल्ट पर मीटर, ये किस तरफ है अलोंग, अलोंग किस तरफ है अलोंग इस तरफ है अलोंग एपी, ये किस तरफ है अलोंग बीपी, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इसके लिए इस तरफ इसके लिए इस तरफ है, दोनों के बीच कहीं एक जगह पर आके हमारा क्या हो रहा है, एक जगह पर आके हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल रहा है। तो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम ई पी ए इक्वल्स टू ई पी वी, तो ई पी ए क्या हो रहा है 1/4πε0 40 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 20 बाई 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा, दोनों को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर क्या आएगा
40 इंटू 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 एक्स स्क्वायर। तो इधर 10 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 400 माइनस 20, तो 4 2 8, 800x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या हो रहा है 20 इंटू 40 क्या होगा 20 इंटू 48, 800x स्क्वायर इक्वल्स टू 20x स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, उधर जाने के बाद 19x स्क्वायर प्लस 800x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे करके हमारा एक वैल्यू आएगा। तो छोड़िए, ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो रहा है शायद, सीधे राजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20/40, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर को, दैट इज 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या होगा 10 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है 1/√2, ये हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा देखिए 10 माइनस एक्स इंटू √2 इक्वल्स टू एक्स, तो क्या आएगा 10 √2 माइनस √2x इक्वल्स टू एक्स। तो अल्टीमेटली हमारा x क्या आ गया, अल्टीमेटली x आ गया है 10√2 बाई 1 प्लस √2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो √2 का वैल्यू क्या है 1.41, तो 10 इंटू 1.41 बाई 1 प्लस 1.41, तो 14.1 बाई 2.41। तो इस फॉर्म में भी हम लोग रख सकते हैं, या आप लोग इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, इतना मीटर या इतना मीटर। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मेरा मोटिव आप लोगों को इसका सॉल्व करना नहीं, मोटिव आप लोगों को सिखाना कौन सा वे में आप लोग अप्रोच करेंगे। तो ये ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोग किसी भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये तो बेसिक था, और भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, पास्ट एनालिसिस करेंगे। एक चीज़ देख लीजिए, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में घुसा। अभी चलिए हम लोग जाते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है, देखिए मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर एक तो चार्ज प्लेस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी अगर बाहर से इस फील्ड के अंदर कोई एक्सटर्नल चार्ज हम लोग लाते हैं, कोई एक्सटर्नल चार्ज इस फील्ड में लाते हैं, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज from infinity to a point in electric field, to a point in electric field is called electric potential, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा बाहर से, किसी भी जगह से, इन्फिनिटी से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, सोचिए यहाँ पर एक फील्ड है, मैं जाऊंगा उस चार्ज के उसके अंदर। अच्छा ये भूल जाइए, एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आप उन लोगों के साथ खेलेंगे, तो आप लोग जाएंगे, उन लोग को बोलेंगे मैं खेलने जाता हूँ तुम लोग के साथ। उन लोग का ऊपर है वो लेगा कि नहीं लेगा। अगर नहीं लेगा तो वो एक आप लोगों को काम करना पड़ेगा, अगर लेगा तब आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इधर है एक फील्ड है, वहाँ पर चार्ज जाएगा, अभी चार्ज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए जो काम करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी अगर हम लोग इसका फॉर्मूला को डिराइव करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, डिराइव कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है प्लस Q, तो इसके सराउंडिंग में एक फील्ड रहेगा। तो पॉइंट A में है ये वाला पॉइंट, तो इसके सराउंडिंग एक पॉइंट है P जो कि है R डिस्टेंस में। तो यहाँ पर हमारा एक यूनिट चार्ज आएगा, यहाँ पर हमारा एक यूनिट चार्ज आएगा। तो उसके लिए कितना पोटेंशियल करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन जो हमारा यूनिट चार्ज आएगा उसके लिए मैं बोल दे रहा हूँ। और यूनिट चार्ज आएगा, पहले थोड़ा आएगा, तो यहाँ से एक स्मॉल डिस्टेंस
मैं पकड़ ले रहा हूँ क्या है, डेल्टा आर, या मैं इसको डी आर बोल रहा हूँ, छोटा डिस्टेंस है डी आर। तो डी आर के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको मैं डी डब्ल्यू अगर बोलूँ तो क्या होगा, 1/4πε0, 1/4πε0 क्या होगा, 1/4π। अच्छा समझिए, चार्ज कितना है, Q बाई कितना है, R या डेल्टा आर, R या डेल्टा आर क्या होगा, डी डब्ल्यू के लिए हमारा Q बाई, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, अगर ठीक है मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए हार्ड हो जा रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इधर फोर्स कितना काम आ रहा है, तो मैं स्मॉल फोर्स, वर्क डन के लिए स्मॉल फोर्स, तो डी एफ इंटू डी डब्ल्यू। तो स्मॉल फोर्स कितना काम कर रहा है, फोर्स कितना हो रहा है, फोर्स 1/4πε0, स्मॉल फोर्स कितना होगा हमारा Q बाई आर स्क्वायर। स्मॉल फोर्स कितना है, Q बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये डेल्टा हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा डी। डेल्टा डी मतलब स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, वो है इधर डी आर। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है, देखिए फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। Q इंटू 1, इधर Q मतलब कैरेक्टर चार्ज प्लस Q और यूनिट चार्ज तो Q इंटू 1। तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, 1/4πε0 Q इंटू 1/r स्क्वायर इंटू स्मॉल डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, डी आर। अभी मैं ये स्मॉल पोर्शन के लिए था, अभी पूरा पोर्शन के लिए वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो 1/4πε0 Q बाहर चल जाएगा, डी आर बाई आर स्क्वायर। अभी लिमिट क्या होगा सर, लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो इन्फिनिटी से आर, लिमिट क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से आर, तो या इन्फिनिटी टू आर। तो कहाँ से कहाँ आ रहा है, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है हमारा, अपर लिमिट है 1/, उल्टा मैंने लिख दिया, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, नीचे है क्योंकि इन्फिनिटी टू आर, तो अपर लिमिट है इन्फिनिटी टू आर, तो ये आ रहा है। तो इसको हमारा इंडिकेट करने में क्या आ रहा है, डब्ल्यू Q/4πε0 माइनस 1/r, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि देखिए ना इन्फिनिटी से तो आ रहेगा ना, मैंने क्या लिखा, यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q/4πε0 माइनस 1/इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस 1/r, 1/इन्फिनिटी का आंसर क्या है, 0। तो 1/4πε0 Q/r, 1/4πε0 Q/r। तो अल्टीमेटली हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ चुका है, तो देख लीजिए, अल्टीमेटली हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया है, ये वर्क डन ही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो W इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या आया है, 1/4πε0 Q/r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझे। अगर मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम कराऊं तो देख लीजिए, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। ये स्केलर या वेक्टर है, तो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन दूं, एक चार्ज है, मैंने क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, एक चार्ज है 20 कूलम का चार्ज है, इसको हम लोग कहाँ पर ले जाएंगे, इसको हम लोग ले जाएंगे 20 मीटर ले जाएंगे, कहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। तो कितना वर्क डन है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, 1/4πε0 Q/r। तो 9 × 10⁹, चार्ज कितना 20/20, तो आंसर क्या होगा 9 × 10⁹ वोल्ट्स, ये होगा आंसर। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोगों को। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ गए। अभी जो मेन चीज़ हम लोग करेंगे, पोटेंशियल और फील्ड के बीच में रिलेशन निकालेंगे, वहाँ से हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में घुसेगा। तो देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फोर्स। relation between E and V, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सिंपल अगर मैं करूँ, बहुत ही सिंपल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/4πε0 Q/r²। V क्या है, 1/4πε0 Q/r। अभी अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, E/V कर दूं, तो देखिए क्या होएगा, 1/4πε0 Q/r², 1/4πε0
Q बाई आर, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है 1 बाई आर आ रहा है। तो देखिए क्या आ रहा है E इक्वल्स टू वी बाई आर। तो ये एक रिलेशन आया है, ये नॉर्मल एक रिलेशन, लेकिन इतना इजी नहीं है, E इक्वल्स टू वी बाई आर। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है, यहाँ से जो यूनिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिट ऑफ E क्या आएगा, वोल्ट का यूनिट, तो वोल्ट पर मीटर। मैंने बोला था ना जब मैं रिलेशन निकालूंगा वहाँ से मैं यूनिट निकालूंगा, तो यहाँ से देखिए वोल्ट पर मीटर यह इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इतना सिंपल नहीं आएगा आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट वो वी बाई आर कर देंगे, आप लोगों को कैलकुलस का फॉर्म में जानना पड़ेगा। तो आप लोगों को कैलकुलस के फॉर्म में जब आप लोग देखेंगे, कैलकुलस के फॉर्म में जब आप लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे तो क्या आएगा, तो ई का जगह क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू डी वी डी आर। लेकिन ये क्या है, ये है हमारा एक वेक्टर, तो डी वी डी आर इंटू आर कैप, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर V निकालना है तो V करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो E डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पोटेंशियल के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, E डॉट डी आर। तो अभी देखिए मैं एक तो एग्जाम्पल करा रहा हूँ, पूरा चीज़ दिमाग में घुस जाएगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल कराऊँ तो देखिए एज फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्रॉब्लम अगर हम लोग करते हैं, देखिए तो क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ, देखिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिया है, पोटेंशियल दिया है, चलिए 20x² प्लस 3y प्लस 12z³। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा एट द पॉइंट 1 1 1, इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, E इक्वल्स टू डी वी डी आर आर कैप। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, डी वी डी एक्स आई कैप डी वी डी वाई जे कैप। वेक्टर का कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर याद कीजिए, याद कीजिए, डी वी डी जेड के कैप, ठीक है। अभी डी वी डी एक्स, डी वी डी एक्स, तो देखिए डी वी डी एक्स मतलब क्या होगा, एक्स का क्या कंपोनेंट है, एक्स ये वाला, तो 20x² आई कैप प्लस डी डी वाई क्या कंपोनेंट है, ये वाला 3y जे कैप, डी डी जेड क्या है 12z³ के कैप। तो डी डी एक्स क्या होगा देखिए, तो 40x आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 36z² के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है हम लोग का, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम तक खत्म नहीं हुआ है, हमें कौन सा पॉइंट में चाहिए, 1 1 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1 क्या होगा, तो 40x का जगह बैठेंगे 1 आई कैप, y कंपोनेंट तो नहीं है, तो 3j कैप प्लस 36 1² के कैप। तो 40 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 36 के कैप। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे हम लोग फील्ड से पोटेंशियल से फील्ड, फिर अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हमें वापस ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो फील्ड से पोटेंशियल, पोटेंशियल से फील्ड, ऐसे करके इंटर कन्वर्टेबल हम लोग कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे सर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल पॉइंट और परपेंडिकुलर पॉइंट में हम लोग फील्ड और पोटेंशियल दोनों चीज़ निकालेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। आप लोग का अगर पढ़ाने का टाइम मेरा कुछ भी आप लोग को डाउट होता है तो कमेंट में हम लोग प्लीज़ पूछना, क्योंकि आप लोग का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर भी किस भी जगह का समझ नहीं आया तो कमेंट ऑलवेज ऑन है मेरा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में भी नहीं पूछ सकते, मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक भी नीचे दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर भी अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम अगर कुछ क्वेश्चन में फंस गए, वो क्वेश्चन भी आप लोग भेज सकते हैं, उसका आंसर भी हमारे टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन इसी के साथ एंड करते हैं। आप सभी लोगों को थैंक यू।